डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल केमिस्ट्री जो हमारे पास कोर्स है तो उसमें सबसे पहले जो यूनिट है वो है ड्रग डिज़ाइन के ऊपर। ड्रग एंड डिज़ाइन क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक बेसिक सा हमारे पास आइडिया होना चाहिए ड्रग एंड मेडिसिन के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर आपके पास टर्म आ जाए व्हाट इज़ मेडिसिन, व्हाट इज़ ड्रग, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम था हमारे पास, तो हमारी जो डिजीज़ थी वो इन्हीं के सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रीट की जाती थी या क्योर की जाती थी। बट जो हमारे पास आज का सिस्टम मॉडर्न टाइम है, ये जो हमारे पास आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम है ये वर्चुअली रिप्लेस्ड किए गए हैं मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इन ऑल दिस सिस्टम ड्रग्स यूज्ड आर केमिकल कंपाउंड ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक origin. It is here where chemistry has played an important role in providing newer chemicals of synthetic origin which can be used for treatment of disease. तो मेडिसिन क्या चीज़ है? Chemical substances of natural or synthetic origin which are used to cure disease and reducing suffering from pain are called medicines or drugs. तो from chemistry point of view, there is no distinction between the terms drugs and medicine. That is, all drugs are medicine and all medicines are drugs. But however, our society and law make a clear-cut distinction between these two terms. ठीक है, तो हमारे पास मेडिसिन क्या और ड्रग एक ही चीज़ है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जो हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है और जो हमारा लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग सरकार ने या हमारे पास जो भी सोसाइटी ने एक दायरा तय कर दिया है इन दो टर्म्स के बीच में, ड्रग्स एंड मेडिसिन के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू दिस पीपल्स, अ मेडिसिन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच क्योर द डिजीज, इज सेफ टू यूज, हैज़ निग्लिजिबल टॉक्सिसिटी एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन। तो मेडिसिन को इन्होंने क्या बोला कि ये सेफ़ है हमारे यूज़ करने के लिए, ठीक है, और ये हमारे पास कोई भी एडिक्शन कॉज नहीं करती है अगर हम मेडिसिन लेते हैं। पर अगर हम ड्रग की बात करें तो ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है विच ऑल्सो क्योर द डिजीज बट इट हैज़ अ हैबिट टू फॉर्मिंग अ एडिक्शन and have serious side effects. Thus, both penicillin and heroin are medicine because penicillin is effective antibacterial agent and heroin is a powerful painkiller. But penicillin is called medicine since it does not have addictive properties, while heroin is called a drug because of its pronounced habit forming and addictive properties. तो हमने एग्जाम्पल कंसिडर करना है ड्रग एंड मेडिसिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो हमने लिया है पेनिसिलिन हीरोइन का एग्जाम्पल। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, एज अ मेडिसिन काम करती है। तो पेनिसिलिन हमारे पास कैसे होती है, बैक्टीरियल एजेंट की तरह होती है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह। ये क्या करते हैं, हमारे पास इनहिबिट या स्टॉप कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और हीरोइन की बात करें तो हीरोइन हमारे पास एक पावरफुल पेन किलर की तरह एक्ट करता है। बट हम हीरोइन को क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे, क्योंकि इसकी हमें लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हम ड्रग कहेंगे। बट जो हमारे पास पेंसिलिन है उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिसिन ही कहेंगे, क्योंकि मेडिसिन हमारे पास जो पेंसिलिन है वो हमें ऐसी कोई भी एडिक्शन नहीं देती है, ठीक है। और ये हमारे पास सेफ़ होती है यूज़ करने के लिए। पर उसमें भी एक कंडीशन होती है कि आप एक्सेस अमाउंट में कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमारे पास एक ऐसा केस बन जाता है कि अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी हमारे पास उस मेडिसिन को खाने के बाद भी हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उस पेंसिलिन या उस एंटीबायोटिक की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है, ठीक है। तो हमारे जो सेल्स है वो उसको लेते ही नहीं है और ये हमारे पास कॉज कर देते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में मेडिसिन लेना भी हानिकारक होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ड्रग डिज़ाइन में कॉन्सेप्ट है तो वो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, प्रोसीजर फॉलोड इन ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ड्रग क्या है। ड्रग इज़ अ केमिकल मॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। तो ड्रग हमारे पास कैसे है, एक केमिकल मॉलिक्यूल की तरह है जिसका क्या होता है, हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जो ये हमारे पास ड्रग्स है ये इंटरेक्ट करती है हमारे पास किसके साथ, मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। When the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines and are used in diagnosis, prevention, and treatment of disease. If taken in doses higher than those recommended, most of the drugs used as medicine are potentially poisonous.
तो यही बात हमने अभी डिस्कस की थी कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में कोई भी मेडिसिन को लेंगे तो ये एज अ पॉइजनस हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स करता है, इसका हमारे पास साइड इफेक्ट बन जाता है। ठीक है। यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। तो ड्रग हमने ली, ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट हो रही है, रिसेप्टर के साथ हो रही है, और हमारे पास क्या बन रहा है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जब हमारे पास बॉडी में ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन के फादर कौन है, तो वो है हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग डिजीज़ क्या है, डिजीज़ इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ कॉज एंड नेचर एंड इट्स ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन इज़ नॉट अ मिरेकल। तो हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि डिजीज़ एक हमारे पास पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे पास इन्वॉल्व करता है कॉज एंड नेचर एंड इट्स ट्रीटमेंट विद मेडिसिन इज़ नॉट अ मिरेकल। ठीक है। तो मेजर स्टेप्स जो हमारे किसी भी ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में आते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले तो होती है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बायोलॉजिकल ऑफ आर डिजीज़। तो टारगेट को आइडेंटिफाई करना है हमने। ठीक है। फिर आता है टारगेट वैलिडेशन, टू आइडेंटिफाई टू मेक श्योर दैट द सिलेक्टेड बायोलॉजिकल टारगेट एंड सुटेबल इज़ एंड वैलिड। तो टारगेट वैलिडेशन में क्या होता है कि हमें जो हमारे पास टारगेट दिया गया है वो सुटेबल है भी कि नहीं है, उसकी हमने चेकिंग करनी होती है। फिर आता है लीड आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई सुटेबल मॉलिक्यूल बाइंड टू द वैलिडेट टारगेट। लीड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास सुटेबल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल है, उसके साथ बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना होता है। फिर है लीड मॉडिफिकेशन, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिफाइज लीड कैन बी मॉडिफाइड टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट एंड एक्सेट्रा। लीड मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे पास लीड आइडेंटिफाइड किए हुए कंपाउंड होते हैं उसको मॉडिफाई करना है, उसका देखना है कि इसका कोई हमारे पास साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी तो नहीं है केमिकल्स में मेडिसिन बनाते टाइम। फिर आता है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। फिर है इन विट्रो इवोल्यूशन बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल एसेसेस, लैब टेस्टिंग होती है। फिर आता है इन वाइवो इवोल्यूशन, तो इसमें क्या आता है टेस्टिंग न्यू कंपाउंड यूजिंग एनिमल मॉडल्स फॉर एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे पास फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 आते हैं। तो फेज़ 1 में क्या होता है, ड्रग इवोल्यूशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। ड्रग इवोल्यूशन इन्वॉल्विंग स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट फॉर टेस्टिंग एंड डोजिंग एंड साइड इफेक्ट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास फेज दिए गए थे। उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलेटरी अप्रूवल। ठीक है। ड्रग फॉलो अप आफ्टर मार्केट रिलीज, रिपोर्ट एनी न्यू साइड इफेक्ट्स एंड कंप्लेंट्स। तो ये थी हमारे पास इसकी कुछ प्रोसीजर जो हमें मेडिसिन बनाते टाइम ध्यान में रखने होते हैं। अगर हम बात करें कि ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास चार टाइप में इसको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट वेज में। ठीक है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ठीक है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। As the name suggested, this classification is based upon the pharmacological effects of the drug. It is more useful for the doctors because it provides them the whole range of drug available for the treatment of a particular disease infection. ठीक है। For example, analgesic reduce or kill pain, while antiseptic either kill or arrest the growth of microorganism. Second था on the basis of drug action. This classification is based on the action of a drug on a particular biochemical process. For example, or antihistamines inhibit the action of histamine which cause inflammation in the body. ठीक है। On the basis of the chemical structure, drugs have also been classified on the basis of their chemical structure because drugs having common structure features often have similar biological pharmacological activities. For example, all sulfonamide having the common structural feature as given below, and most are these are antibacterials. On the basis of molecular target, drugs usually interact with biomolecules or biological macromolecules such as carbohydrate, protein, nucleic acid and lipids. These are called target molecules or drug targets. ठीक है। Drugs possessing some common structure features may have the same mechanism of the action on the specific drug target molecule.
दिस क्लासिफिकेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि कैसे हमारी ड्रग इंटरेक्ट करी है टारगेट के साथ। प्रो ड्रग्स क्या होती है, सॉफ्ट ड्रग्स क्या होती है, ठीक है, लीड कंपोनेंट, लीड मॉडिफिकेशन, लीड कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।